Hello students, let us continue with our next cell organelle, that is lysosomes. सेल ऑर्गेनल्स में हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट थे, आरईआर और एसईआर। आरईआर इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, एसईआर इज स्मूथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। आरईआर हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एसईआर हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। ये फैट्स और लिपिड्स काय में हेल्प करते हैं? तो फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब हमें हेल्प आउट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। उसके अलावा हमने एसईआर का एक फंक्शन पढ़ा था कि लिवर के अंदर इट हेल्प्स टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस की को ख़त्म करने में काम में आता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आए थे, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपरेटस। कैमिलियो गोल्गी ने इन लोगों के बारे में पहली बार बताया था। कहाँ पर प्रेजेंट है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास प्रेजेंट है। सैक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने नाम दिया था कि इट इज कॉल्ड एज सिस्टर्न्स। काय में हेल्प करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी चीज़ें बनाई है उस चीज़ का पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मॉडिफिकेशन, ये काम है गोल्गी बॉडीज का। और उसके अलावा एक और वर्क हम लोगों ने पढ़ा था कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइसोसोम्स। तो पहला वर्ड तो हमें वहीं से मिल गया कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, कौन बनाने में हेल्प करता है? बाय द हेल्प ऑफ गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों लैंग्वेज एप्लीकेबल है। लाइसोसोम्स की स्पेशलिटी क्या है? दे हैव special types of digestive enzymes। लाइसोसोम्स के अंदर एक स्पेशल तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब नेचुरल से बात है कि निबंध में का मैम एंजाइम वर्ड तो हमने पहली बार सुना, तो वो अलग से बता देते हो कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट मतलब द कैटलिस्ट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे कोई भी कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है उन्हें हम लोगों ने नाम दिया बायोकैटलिस्ट। अब फिर वही बात, कैटलिस्ट मतलब क्या? तो कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब जैसे हमारे पास में कोई एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन अगर करने में सपोज करिए 1 घंटा लगा रही है, 2 घंटा लगा रही है, तो बॉडी के अंदर अगर इतनी देर में कोई काम हो, क्या सपोज करिए आज हम लोगों ने खाना खाया, बोले ये 15 दिन बाद डाइजेस्ट होगा, तो नेचुरल सी बात है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होता है तभी हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट होती है। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और बहुत तेज स्पीड के साथ कंप्लीट होना चाहिए। वो इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस हैं। उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग नाम देते हैं कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग उन्हें नाम देते हैं एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स हैव स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी ऐसे कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में अगर हो रही है उसे वो फास्टर कर दें, जल्दी जल्दी अगर करा दें। ठीक, तो दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच ब्रेक्स डाउन द अदर मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल। लैंग्वेज समझ में नहीं आती। सपोज करो कि कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल या कोई एक ऐसा पार्ट जो अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड वर्ड ज़्यादा बेटर है, ये अनवांटेड सब्सटेंस है, या डेड टिश्यू सेल्स, बैक्टीरियाज, ऐसी कोई चीज़ हमारे सेल के आसपास आ गई, अब वो सेल के अंदर तक जा रही है, डेड है, पहुंच गई, ख़त्म तो उसे करना पड़ेगा। तो उस पूरे पार्ट को हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। ये लाइसोसोम्स उन पार्ट्स को डाइजेस्ट कर डालेंगे, मतलब बिल्कुल उसे ख़त्म कर डालेंगे। तो लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्गी apparatus. They have special digestive enzyme
which breaks down the material that comes within them. उनके आसपास, उनके अंदर अगर वो सब्सटेंस आ जाता है तो डेफिनेटली ये लाइसोसोम उस पूरे पार्ट को डाइजेस्ट कर देंगे। अब इसमें जो मेन बात है, यहाँ तक तो ठीक है, जो मेन बात है अब वो पढ़ना है कि समटाइम्स these lysosomes gets burst, कभी कभार पॉसिबिलिटी है कि ये लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट हो गया। अब सेल के अंदर यहाँ जो लाइसोसोम प्रेजेंट है, ये लाइसोसोम बर्स्ट हो गया, मतलब ये पार्ट उसका गायब हो गया। तो अंदर का जो मटेरियल है, अंदर कौन था, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो बाहर आ गया है ना। आपने उसको एक आउटलाइन, एक बाउंड्री लाइन के अंदर रख रखा था, अब वो बाउंड्री लाइन बर्स्ट हो गई, फट गई, तो ये जो पार्ट था ये बाहर आ गया। ये जब बाहर आया तो ये क्या करेगा, इस पूरे सेल को ही खा जाएगा। ऐसा कोरोना वायरस जैसा नहीं हो गया। लिंक मिल गई मुझे कि चाइना की लैब के अंदर ये प्रेजेंट था, अचानक यहाँ से लीकेज हो गया। अब जब ये लीकेज हो गया तो ये वायरस बाहर निकला और इसने क्या किया, इस वायरस ने इस पूरे पार्ट को ही खा डाला। ये कौन है, चाइना, और चाइना के साथ दुनिया को लेके डूब रहा है, हमें भी लेके डूब रहा है। तो समटाइम these lysosomes get burst and the digestive enzyme eats up the cell itself, खुद के ही सेल को खा गया। eats up the cell itself, पूरे सेल को खुद खा गया। इसलिए therefore these lysosomes are called as suicide bags। क्या बोलते हैं हम इन्हें, सुसाइड बैग। सुसाइड कर लिया इसने, खुद को ही मार डाला। कैसे मार डाला, तो समटाइम these lysosomes get burst, जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट हो गया, एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम कम्स आउट। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो बाहर आ गया। बाहर आके क्या करेगा, एंड इट ईट्स अप द सेल इटसेल्फ, और वो खुद अपने ही सेल को खा गया, डाइजेस्ट कर दिया। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल एक्ट एज सुसाइड बैग, तो आपका आंसर है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज या एक्ट एज सुसाइड बैग्स। व्हाई दे आर कॉल्ड सो, तो समटाइम्स द लाइसोसोम्स गेट्स बर्स्ट एंड the digestive enzymes come out and eats up the cell itself, so they are called as suicide bags। ठीक है, और इन्हें बनाता कौन है, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि गोल्गी एपरेटस, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इन्हें कौन बनाता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने जिस दिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था उस दिन बोला था कि प्रोटीन से बनते हैं, तो वो प्रोटीन एंजाइम्स भी बनाता है। कौन सा वाला प्रोटीन, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है RER से बना प्रोटीन एंजाइम, तो एंजाइम्स आर मेड बाय RER। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑर्गेनेल का नाम रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो मैं आपको शॉर्ट नाम बता रही हूँ, जैसे उसको बोला सुसाइड बैग, इसको बोला पावर हाउस, डेफिनेटली आपको ये चाहिए ही। इन्हें ना इग्नोर मारना और ना सोचना कि अरे कौन याद करे। डेफिनेटली यू विल रिक्वायर दैट। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। Why it is called so? It is called as powerhouse of the cell because it helps in the formation of ATP। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, ATP। अब कहना हमें ATP भी नहीं मालूम, इसलिए एक एक करके चलते हैं।
बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है पहले वो लिखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राई और फॉस्फेट। द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। करेंसी ऑफ एनर्जी का मतलब आपको अगर कोई सामान चाहिए तो उसके बदले में आपको रुपए देना पड़ता है। आप अगर बाजार गए हैं तो आपको कुछ मनी, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, तब आपको वो सामान मिलता है। ऐसे ही अगर हमें कुछ काम करना है, खरीदना नहीं है, करना है, तो हमें उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। वो कुछ कौन है? दैट इज एटीपी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी एटीपी खर्च करती है, उसके बदले में ही हम उतना काम कर पाते। ठीक है, जो भी शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग खाना खाते, क्यों खाते हैं हम लोग खाना? ना भूख लगती है इसलिए नहीं। खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। मम्मी बोलते हैं खाना खाओगे तो ताकत आएगी, दूध पियोगे तो ताकत आएगी। तो ताकत, दैट इज द वर्ड एनर्जी। वो एनर्जी के लिए हम लोगों ने खाना खाया। अब खाना खाते ही एनर्जी आ गई, ऐसा नहीं। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो खाना पहले डाइजेस्ट होता है। जब हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करती है, तो डाइजेस्ट करने का मतलब है टू ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपलर पार्ट्स। उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे छोटा पार्ट होता है ग्लूकोज, है ना। अब वो ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, हमारे हर एक सेल के पास में। यहाँ पे हर एक सेल के पास ये हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, इन सब के पास क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। यहाँ हर एक में सेल है, इस हर सेल के पास ग्लूकोज। अब हमने सांस ली, इससे ऑक्सीजन अंदर गया। क्या ऑक्सीजन क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए। वो ऑक्सीजन वापस इन सेल के पास जाएगा। इस सेल के पास डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज है, और इसी के पास ये ऑक्सीजन गया। अब ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेंगे, रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी छोड़ो होगा, और क्या देंगे साथ में हमें? एटीपी। वो एनर्जी उसने हमें दे दी। ये जो एटीपी हमने लिया, इस एटीपी से हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारा मुंह चल रहा है, पैर चल रहे हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज हो, खेलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, एनीथिंग दैट वी आर डूइंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और एटीपी कहाँ बनता है? तो एटीपी इज फॉर्म्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सो द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर पावर ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो हमारे हाथ पैर, हमारी बॉडी चलेगी नहीं। इसलिए हम लोगों ने नाम दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी? तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ स्पेशलिटीज हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज 2 मेम्ब्रेन्स। नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी सेल ऑर्गेनेल के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास में 2 मेम्ब्रेन्स हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, वो पोरस है, यानी गैस को अंदर लेना, बाहर देना, एटीपी वगैरह को आने जाने में हेल्प आउट करती है। और जो इनर लेयर है, इनर मेम्ब्रेन है, वो इनर मेम्ब्रेन या इनर लेयर, इट हैज मेनी फोल्ड्स। वो ऐसी बहुत सारे क्रिस्टल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। इट हैज मेनी फोल्ड्स। ये जो मेनी फोल्ड्स हैं वो काय के लिए होता है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आसानी से ये लेना देना कर पाएगा। तो हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशलिटी, इट हैज 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। उसके बाद उसकी स्पेशलिटी, इट हैज इट्स
ओन डीएनए। हमने पढ़ा था डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। इसके पास अपना खुद का डीएनए है एंड हैज इट्स ओन राइबोसोम्स। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन खुद ब खुद कर सकता है। इट कैन फॉर्म सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स। खुद के कुछ प्रोटीन्स ये बना सकता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट। लाइसोसोम का मेन नाम सुसाइड बैग। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी चाहिए वो वहीं से मिलेगी। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पोरस, इनर मेम्ब्रेन हैज मैनीफोल्ड व्हिच हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. Second, it has its own DNA and ribosomes. These ribosomes help to form some of its own proteins. ठीक, बाकी दो और बचे हैं, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, और उसके बाद में हम थोड़ा सा प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस, इतना पार्ट हम लोग इसके अंदर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय.